बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़ये पे आज मैं बात करूँगा। एक अफ़सोसनाक वाक़या हैदराबाद में एक बिलाल काका नामी एक नौजवान को जो है कत्ल किया गया और उस कत्ल के बाद जो है 2 जो है कौमें, पश्तून हमारे भाई और हमारे सिंधी भाई, इन 2 कौमों को आपस में लड़ाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ, मैं आज उस पर बात करूँगा। बिल्कुल मज़म्मत की जाएगी इस अमल की। जिसने मारा उस नौजवान को, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के वाक़यात अक्सर व बेशतर होते रहते हैं और जो इसमें इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, इसमें मुलविस जो लोग हैं, इनको बिल्कुल कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम इसकी कभी हिमायत नहीं करते और कोई भी शख्स इस चीज़ की हिमायत नहीं करेगा। लिहाजा कुछ हमारे जो है लोग, मैं कॉमपर्स नहीं कहूँगा, क्योंकि कॉमपर्स लोग जो है वो मोहब्बत की बात करते हैं, वो आपस में जोड़ने की बात करते हैं, वो अपनी कौम की जो है सरपरस्ती करते हैं, वो अपनी कौम को प्रमोट करते हैं, वो अपनी कौम को जो है आगे लाते हैं, वो अपनी कौमों को जोड़ते हैं, वो लड़ाते नहीं हैं। ये चंद शरपसंद हैं, ये चंद शरपसंद लोग जो हमारे पठान और हमारे सिंधी भाइयों को लड़ा रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हम सब लोगों को एक होने की ज़रूरत है। सबको एक कौम बनना है। हम कब तक कभी महाजिर पठान, कभी महाजिर सिंधी, कभी सिंधी पठान, कभी पंजाबी बलोच, कब तक हम जो मुल्क दुश्मन लोग हैं इनकी चालों में आते रहेंगे और हम अपने ही लोगों का नुकसान करते रहेंगे। तो अब वक्त आ गया है कि हमें एक पाकिस्तानी कौम बनना है। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना। जब पाकिस्तान बन रहा था, जब पाकिस्तान वजूद में आया, क्या उस वक्त किसी को पता था कि मैं महाजिर हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं बलोच हूँ? सब एक कौम बने थे, सब एक कौम बने थे तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो अभी से अब दोबारा वो वक्त आ गया है कि हम सब लोगों को एक कौम बनने की ज़रूरत है। तो हमारे जो जितने भी लोग हैं, क्योंकि मेरे जितने भी ये देखने वाले और सुनने वाले हैं, तमाम लोग अपने दोस्तों में जाते हैं, उनके सिंधी भी दोस्त हैं, बलोच भी हैं, पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, सराइकी भी हैं। तो कहीं उनको तासुब नज़र नहीं आएगा। ये चंद शरपसंद लोग जो अपने ज़ाती मफादात के लिए मुख्तलिफ़ कौमियतों को लड़ाते हैं, अब इन लोगों को हमने जो है नाकाम करना है। और इन सबको नाकाम करने के लिए मैं अपने तमाम पठान, सिंधी, बलोच, पंजाबी, सराइकी और उर्दू बोलने वालों को मैं कहता हूँ कि अब आप तमाम लोग मुत्तहद हो जाएं। अब हमने पाकिस्तानी बनना है। हमें आइन इजाज़त देता है कि कोई भी शहरी पाकिस्तान के किसी भी सूबे में जाके कारोबार भी कर सकता है, काम भी कर सकता है, रिहाइश पजीर भी हो सकता है, वहाँ प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है। हमें अब सूबों को नहीं देखना, ये नारा भी ख़त्म हो। ये सूबों को आप छोड़ें, अब पाकिस्तान है पूरा। सबसे पहले हमारा पूरा मुल्क एक पाकिस्तान है, उसके बाद सूबे और कौमियत में हम लोग डिवाइड हैं। अगर देखा जाए, सबसे पहले तो हम लोगों को इंसान बनने की ज़रूरत है। जिस शख्स में इंसानियत नहीं है तो मुसलमान भी नहीं है, जो मुसलमान नहीं है तो वो बाकी जो कौमियत, जो हम अब कौमियत का रोना और आपस में लड़ाते हैं जो लोग, उनके लिए मैसेज, तो फिर हम कौम भी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमें इंसान बनने की ज़रूरत है और इंसानियत के लिए हमें जो है सबसे पहले जो है हमें पाकिस्तानी बनना है। और जब हम पाकिस्तानी बनेंगे, जब एक कौम बनेंगे, हमारे एक कौम बनने के बाद इन दुश्मन अनासिर, इन दुश्मन जो हमारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये बैरूनी है सारे। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में सब मुहिब्ब वतन लोग हैं, सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हम आपस में दुश्मन नहीं, ये बैरूनी साजिश है जो हम लोगों को अंदरूनी लड़वाया जाता है और पाकिस्तान को जो है कमज़ोर करने की साजिश की जाती है। तो मैं तमाम अपने जो है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तमाम कौमियतों में, सिंधी भी, बलूच भी, पंजाबी भी, पठान भी, सराइकी भी। इंशाल्लाह मैं एक जल्दी गेट टुगेदर भी रखूँगा और अपनी इन तमाम कौम के लोगों को उसमें मदऊ करूँगा और इंशाल्लाह वहाँ से हम मैसेज देंगे, इंशाल्लाह वहाँ से हम मैसेज देंगे कि हम सब एक हैं। हमें जो लड़वाने की साजिश करेगा, इंशाल्लाह वो अपने मुँह की खाएगा और वो नाकाम होगा। इंशाल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।